कितना सुंदर बोलती हैं आप। सो स्वीट आपके पास एक तो शब्दों की कमी नहीं होती, और यही सुंदरता हमें रंग की तरफ ले जाती है, और रंग हमें होली की तरफ ले जाता है। जी। क्योंकि मैंने कहा ना कि बस होली पर आकर के मैं रोक दूंगा, क्योंकि मैं आपसे वो भी तो गारंटी चाहूंगा ना कि अगला पॉडकास्ट भी जल्दी करूं। तो होली, होलिका दहन, हालांकि होलिका और भक्त प्रहलाद की एक कहानी है जो हमने हमेशा से सुनी है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन दीदी, होली के दिनों में एक और बात भी कही जाती है कि कुछ लोग जादू टोना टोटका करने की कोशिश करते हैं। इनसे बचने के क्या उपाय हैं? जादू टोना तंत्र मंत्र। देखिए, कोई भी आपके ऊपर ना जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं करना चाहता। लोग ज्यादातर अपने जादू टोना तंत्र मंत्र उतारते हैं। ये अच्छा। जले कटे दिन होते हैं, ये होली पर भी होते हैं और दिवाली पर भी होते हैं। हम्म। ये होली से 8 दिन पहले होते हैं, दिवाली से 8 दिन पहले होते हैं। और एक तरीके से सही भी है। अब आपका पैर किसी चौराहे पर पड़ गया या आपको किसी ने बांध दिया, तो अपने ऊपर किया कराया भी तो आप उतारेंगे। दैट इज नॉट बैड। अगर आप दूसरे पर कर रहे हैं तो बुरा है, लेकिन अपने लिए कर रहे हैं तो वो बुरा नहीं है। और दूसरी एक बात याद रखिए, होली तेरी मेरी जो होनी थी वो होली। कोई दुश्मन है ना, उससे जाकर होली पे ही लड़ाई करो। जाकर रंग फेंको उसके ऊपर, ले अब कर जो तुझे करना है। तो होली का मतलब ये होता है। होली प्रहलाद की कहानी है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, आपको सब पता है। लेकिन उससे बड़ी कन्हैया और राधा की कहानी है। इश्क प्यार मोहब्बत की है होली, रंगों की है होली, अपनों को रूठों को मनाने की है होली। कोई नाराज है तो पूरे साल में उसके पीछे पड़कर डंडे बजाने की है होली। तो होली पर जमकर खेलें। और आपको लगता है कि आप जादू टोने तंत्र विद्याओं से बचें, तो कुछ ज्यादा नहीं करना है। थोड़ी सी हींग अपनी बाजू पर कपड़े में बांधकर 8 दिन तक निकलें। आप गंगा जल जरूर पिएं। कर भला तो हो भला, मंदिर जरूर जाएं। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपका बुरा नहीं होगा। बस इन दिनों में किसी के घर का सफेद नहीं खाना चाहिए, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस जनरेशन की है, ओ मेरे कलर, ओ मेरे नेल्स, ओ मेरे बाल, ये सब ना करें। जमकर होली खेले, गंदी वाली होली खेले, कीचड़ वाली होली खेले, इतनी होली खेले कि दुनिया का कोई ऐसा रंग नहीं है जो आपके चेहरे पर ना हो। तब ये 2026 आपका साल होगा। और जो नहीं खींचता उसे खींच खींच कर बाहर होली खेले। लेकिन प्लीज हैप्पी होली फोन पर नहीं खेले। फोन को गोली मारे और घर के बाहर आकर होली खेले। जन जी, याद रखिएगा कि ये ऐसे बोलते हैं ना आप लोग, स्वैग। स्वैग बहुत बार देसीपन में भी होता है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत है। दीदी, मैं प्रोग्राम के बिल्कुल कंक्लूडिंग पार्ट तक आ चुका हूं, लेकिन कुछ बड़ी शख्सियत को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे कुछ ओपिनियन आपका लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि जब 2024 में सरकार बनाई, सरकार बना तो ली, लेकिन इधर से नीतीश कुमार, उधर से चंद्रबाबू नायडू, और ये कहा गया शुरू में कि 1 साल 1.5 साल के बाद या मैक्सिमम 2 साल के बाद में ये सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाले दिन चैलेंजिंग है। 2026 में ऐसा कुछ होने वाला है? चैलेंजिंग है, हेल्थ वाइज चैलेंजिंग है, पड़ोसियों से चैलेंजिंग है, युद्ध के हिसाब से चैलेंजिंग है, और मार्केट के हिसाब से चैलेंजिंग है, और आपस में गृह युद्ध, गृह लोगों का, उनका अपने ही लोग उनका विरोध करें उसके लिए भी चैलेंजिंग है। लेकिन रुपए के दाम बढ़ेंगे। अच्छा। हालांकि आपकी कोलीग पूजा बार बार ये इशारा देने की कोशिश कर रही है मुझे, लेकिन उनकी इजाजत से ही मैं 3 4 5 मिनट और आपका मैं ले लूंगा। पूजा, सुन लीजिएगा, मुझे पता है आप कैमरे के पीछे बैठी हुई हैं, आपसे डर मुझे भी लगता है, इसलिए आपकी इजाजत से ही 2 3 सवाल और कर लूँ अमिताभ बच्चन के लिए दीदी। क्योंकि आपने पिछली भविष्यवाणी की थी अमिताभ बच्चन की सेहत को लेकर, और वाकई अमिताभ बच्चन को 2025 में सेहत के लिहाज से बहुत परेशानी आई है। मैंने आपको आपके पॉडकास्ट में या किसी और के पॉडकास्ट में बोला था 2025 जनवरी में कि धर्मेंद्र के लिए साल अच्छा नहीं है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का। हम्म। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये साल रजनीकांत जी के लिए अच्छा नहीं है। ये साल अमिताभ बच्चन जी के लिए अच्छा नहीं है। ये साल बहुत सारे देश के और बॉलीवुड के सितारों के लिए अच्छा नहीं है, और महिलाओं के लिए भी अच्छा नहीं है, ओ। जो कि हीरोइंस हैं हमारी। तो ये साल हम बहुत सारे लोगों की हेल्थ इश्यूज को देखने वाले हैं। जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, ये नहीं कि मैं ये बुजुर्ग है मैं इसलिए बता रही हूँ। नंबर 1 पे तो मैं रजनीकांत आपको बोल रही हूँ, जबकि उनकी तुला राशि है। लेकिन हेल्थ वाइज या पॉलिटिकल वाइज या किसी तरह से चर्चाओं में रहना, या उनके घर में कोई परेशानी होना, या उनका अस्पताल पहुंचना, ये आपको दिखेगा। क्योंकि इस बार जो खबरें आएंगी वो साउथ के नेताओं की, साउथ के मंदिरों की, साउथ के एक्टर्स की, साउथ से जुड़ी हुई परेशानियां इस साल हमें ज्यादा दिखाई देगी। सूर्य की पीली किरणों की आपने बात की, पीतांबर की बात की, आज आप खुद पीतांबर हैं, और वैसे भी जमीन पर जब लहलाती सरसों आती है वो भी पीली ही होती है, और कहते हैं कि वही होती है असल में धरती की शुरुआत। और एक और पीली चीज है सोना। जी। सोना 1.5 लाख, 2.25 लाख, 2 लाख तक भी जाता हुआ नजर आ रहा है। सोना, सोना और चांदी दोनों का बताइए कि ऊपर जाएंगे या फिर कहीं पर स्टेबिलाईज होंगे? ऊपर जाएंगे।
सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, हर चीज़ के दाम आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है बीच में गिरेंगे भी, लेकिन 2030 तक सोना 5 लाख। अब मुझे ये बताइए, जनवरी फरवरी तो गुजर चुका है, बाकी 10 महीने को लेकर के मैं आपसे एक-एक करके बात करूँगा। जी, आपसे बात कर्म पर भी करूँगा, आपसे बात भाग्य पर भी करूँगा, जी, आपसे बात लोक परलोक पर भी करूँगा, पाताल की भी बात होगी, आकाश की भी बात होगी। हर रहस्य से मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ और इस पॉडकास्ट में आपके पिछले जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, उनसे कुछ अलग करने की मेरी कोशिश होगी। पहला तो मैं यही समझना चाहता हूँ, एक बार बहुत जल्दी-जल्दी हम लोग ये समझ लेते हैं कि मार्च को लेकर के आपकी मार्च 2026 को लेकर के आपकी बड़ी भविष्यवाणियाँ क्या हैं तब, जब मार्च 2026 में होली का त्योहार भी है? देखिए लोग बहुत डरते हैं मेरी भविष्यवाणियों को सुन करके, कहते हैं कुछ शुभ हो जाए, और शुभ तब होता है जब कुछ टूटता है। तो पहले तोड़ने से शुरुआत करते हैं, ताकि लोगों को लगे, मतलब? ये कप है इसमें मैंने अभी कॉफ़ी पिया था, तो लोगों को लगे कि हाँ कुछ टूटा है मतलब शुभ होगा। कहते हैं काँच का टूटना शुभ होता है, सिरेमिक का टूटना शुभ होता है। तो पहले हम कप तोड़ने से शुरुआत करते हैं, ये यानी शुभ है, डिक्टेटर ज्योतिषाचार्य का ये अंदाज है। ये अंदाज है। बेसिकली क्या है कि इस बार जो आपने मार्च का क्वेश्चन करा है, मार्च में कुछ बड़ा खराब योग दिखाई पड़ता है। होलिका की रात को चंद्रमा लाल रंग का दिखाई पड़ेगा और 2 ग्रहण परस्पर आमने सामने लगने वाले हैं 15 दिन से भी कम अंतराल पर। महाभारत का भीष्म पर्व कहता है कि अगर इतने कम अंतराल पर ग्रहण लग रहा है, मतलब दुनिया की आधी आबादी को खतरा है। महाभारत के समय भी ऐसा ही हुआ था, प्रलयंकारी युद्ध हुआ था और इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि दुनिया की आधी आबादी खत्म हो गई थी। तो ये महाभारत में हुआ था और इसी प्रकार से 2026 में भी योग दिखाई पड़ता है। 2026 में एग्जैक्ट मैं आपको डेट बताता हूँ कि 20 मार्च से 18 अप्रैल इस समय से उत्पात शुरू। मैं फिर से आ जाता हूँ, चूंकि भारत पर्व तीज त्योहार का देश है और आचार्य जी, होली को 2 त्योहार हमारे ऐसे हैं जब ये कहा जाता है कि वहाँ पर तंत्र मंत्र जादू टोना ऐसी चीजें भी चला करती हैं। एक होली और दूसरा दिवाली। जी, चूंकि होली आ रही है, होली का दहन भी होगा, होली खेली भी जाएगी और होली खेलने के अलग अलग संस्कार हैं हमारे। मैं संस्कार इसलिए कहता हूँ क्योंकि भारत बहुत ही खूबसूरत देश है। कहीं पर लठमार होली होती है, कहीं पर फूलों की होली होती है। अभी देखें ना, कुछ दिन पहले दिल्ली में जहाँ पर निजामुद्दीन में किस तरह से वसंत पंचमी मनाई जाती है गेंदे के फूल से, ठीक उसी तरह से होली भी अलग अलग तरह से खेली जाती है। इस बार की होली देश के लिए क्या लेकर के आ रही है, और साथ ही ये भी बताएं होली में किन किन चीजों से बच के या फिर डर करके रहना चाहिए? देखिए मूल रूप से अग्नि पंचक योग के साथ होलिका के रात को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अच्छा। और सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण परस्पर लगेगा, बस ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ज्यादा दूरी नहीं है और विध्वंसकारी योग लाएगा, क्योंकि जो साल का शुरुआत हुआ जनवरी 2025 ये कन्या लग्न को लेकर के शुरू हुआ था और जनवरी में ही तुरंत पंचग्रही राजयोग का निर्माण हुआ था, मैनिफेस्टेशन का योग। और जब मैनिफेस्टेशन का योग चल रहा था उस समय दुनिया में युद्ध हो रहा था। इसके फलस्वरूप अगले आने वाले 5 साल हर जगह युद्ध ही दिखाई देने वाला है। अच्छा। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जो भी आप करेंगे 4 दिनों के भीतर, जो भी आप देखेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। अगले आने वाले 5 साल तक वही आपके जीवन में घूमने वाला है। अच्छा। पूरे विश्व में इस बार यही घूमेगा 5 साल तक। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण डेट्स आए हैं जो इसी से इस घटना से ट्रेस होकर के आए हैं। ये डेट्स हैं 18 अप्रैल से 16 मई में चीन, रूस और मंगोल का जो सेगमेंट है वहां पे बहुत शक्तिशाली भूकंप आएगा, जनक्षति होगी। और उत्तराखंड में बड़ा लैंडस्लाइड आने का योग है। पहाड़ी यात्रा से उस समय